हमारे पास जो एक और है टूल, वो है सिलेक्शन के लिए टूल यूज होता है, वो है आपका मार्की टूल। इसका शॉर्टकट आपका एम है। अच्छा, ये भी देखिएगा कि हर टूल के साथ आपको एक छोटा सा एरो भी नजर आ रहा है यहाँ पे। ये जो छोटा सा एरो है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मजीद टूल जो है ना वो नजर आएंगे। यहाँ पे हम करके देखते हैं कि मूव में हमें कौन कौन सा टूल अवेलेबल है। तो अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करें तो मूव का टूल अवेलेबल है आपके पास, और आर्ट बोर्ड का टूल अवेलेबल है। ये जब हम आर्ट बोर्ड को करेंगे तब हम उसको देखें। लेकिन जब मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो देखें मेरे पास तीन तरह की मार्की या सिलेक्शन अवेलेबल है। एक मेरे पास रेक्टेंगल मार्की है, एलिप्टिकल मार्की है, सिंगल रो मार्की है, और सिंगल रो सिंगल कॉलम मार्की। तो इन सब के लिए आप करेंगे क्या, आप इनके लिए जो टूल है वो एम ही, शॉर्टकट जो एम होगा वही यूज करेंगे। लेकिन आप कीबोर्ड के जरिए भी इनको रोटेट कर सकते हैं। जैसे अभी आपकी एलिप्टिकल मार्की है, यहाँ से मैं मूव सेलेक्ट करता हूँ और मैं एम प्रेस करता हूँ, तो ये देखें आपकी एलिप्टिकल मार्की जो है ना वो सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट एम प्रेस करूँ तो ये जो है ना वो रेक्टेंगल में चला जाएगा। अगर फिर शिफ्ट एम करूँ तो वापस उसमें आ गया। तो आप शिफ्ट दबा के भी जो है ना इनको रोटेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपको ऑप्शन देता है कि आप किसी लेयर के किसी पार्ट को सिलेक्ट कर सकें। जैसे आप इतना पार्ट जो है ना इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और इसको आप सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन आपने कर ली। सिलेक्शन आपने जब की तो आप, आपके पास यहाँ पे लेयर में एक ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर है जी लेयर वाया कॉपी। तो आप इसको क्या करें, कंट्रोल जे अगर आप करेंगे तो वो इसको, इस लेयर को कॉपी कर देगा। तो ये देखें आप, अगर आप इसको हाइड कर दें तो उसने उस सिलेक्शन से जो है ना वो आपकी एक लेयर बना दी। लेकिन नीचे ये वाली अपनी जगह मौजूद है। ठीक है। तो अगर मैं इसको दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ अनडू करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट ये मैं कर रहा हूँ, आप इसको, लेट सपोज कि हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और दोबारा हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको ड्रॉ करेंगे, लेयर में जाएंगे, लेयर में जाके अब हम क्या करेंगे, न्यू करते हैं। न्यू अब जो है ना लेयर वाया कट करते हैं, और इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट जे। इसको जब आप यहाँ से करेंगे तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये जो आपकी लेयर्स हैं, तो मैं अगर थोड़ा सा बंद कर सकूं, तो ये देखें ये वाली जो नीचे वाली लेयर है ना आपकी, इसमें से वो कट हो गया। अब मैं आपको हाइड करके दिखाता हूँ। इसको मैं अगर ऊपर वाला हाइड करता हूँ तो, सॉरी हाँ, ये अगर मैंने ये देखें ये हाइड किया तो वो नीचे से कट हो गया। यानी उसने क्या किया, जो नीचे वाली लेयर है उससे कट करके एक नई लेयर जो है ना वो बनाई। तो इस तरह से आप जो है ना सिलेक्शन को यूज कर सकते हैं मुख्तलिफ तरह के भी। जब आपने चीज़ों को सिलेक्ट करना है या किसी भी लोगो वगैरह को सिलेक्ट करके निकालना है या किसी टेक्स्ट को निकालना है, तो वो आप इस तरह से उसके अराउंड ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करके आप उसको कट या कॉपी करके उसको यूज कर सकते हैं। हमारे पास और भी अवेलेबल है यहाँ पे शेप। ये आपको जैसे मैंने बताया एलिप्टिकल, आप इसमें जैसे अगर आप इस तरह से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने जो सिलेक्ट किया वो आपका उतना जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, आप तवज्जो दीजिएगा। लेयर 22 है, ठीक है। मैंने शॉर्टकट यूज किया कंट्रोल सी का। जब मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ कंट्रोल सी का, तो वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि आप कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है ना वो एम्प्टी है। अगर आप सारी लेयर्स को हाइड कर दें और देखें तो वाकई लेयर 22 में ये वाला एरिया जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। इसलिए उसने उसको सिलेक्ट नहीं किया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक शॉर्टकट अवेलेबल है कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल शिफ्ट सी से आप क्या करें, वो क्या करेगा कि जो आपका विजिबल एरिया ना इस वक्त आपकी, आपके उसके डिजाइन में, उसको कॉपी कर लेगा। कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ। तो वो देखें उसने एक नई लेयर बना दी। मैं सारी हाइड करता हूँ, ऊपर वाली और नीचे वाली भी। तो ये देखें उसने एक नई लेयर बना दी जिसमें उसने उतना पार्ट कॉपी कर लिया, और पार्ट को कॉपी करके
उसने पेस्ट कर दिया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर टूल के साथ आपको ये छोटे से डॉट नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है इसके अंदर मजीद टूल्स अवेलेबल हैं। तो जब आप इसको क्लिक करके होल्ड करके रखते हैं तो आपको वो सारे टूल्स जो हैं वो नजर आ जाते हैं। और ये भी हमारा डिस्कशन हो चुका है कि जब आप किसी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्शन अगर लें तो मार्किंग यहाँ पे आपकी आएगी, और उसको उसके रेलिवेंट यहाँ पे ऊपर आपके पास फीचर्स आ जाएंगे या प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले ऊपर चार आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। एक सिलेक्शन है, एक आप देखें तो सिलेक्शन में यानी कि एडअप हो रहा है, यानी कि ये होता ही है कि आपने कोई सिलेक्शन की हो और उसी में आप मजीद सिलेक्शन को ऐड करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप इसको यूज करते हैं। जैसे फर्ज करें कि यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं ये वीजा का लोगो जो है ना ये सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी मैंने वीजा का लोगो तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन लेट मैं क्योंकि मुझे काम करना है तो मुझे इसी काम के दौरान जरूरत पड़ गई कि मुझे यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस का लोगो भी करना है कॉपी। तो अब मैं क्या करूँ, मैं अगर यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ तो क्या हो रहा है, वीजा वाली लोगो वीजा वाली सिलेक्शन जो है वो गायब हो रही है। तो जबकि अगर मैं यहाँ से इसको प्रेस कर दूं और उसके बाद जाके वीजा को करूं, तो यहाँ पे ये देखें कि ये सिलेक्शन या सिलेक्शन में मजीद सिलेक्शंस जो है ना वो ऐड हो रही हैं। अगर मैं यहाँ से इसको पेपॉल के ऊपर करूँ ड्रॉ, तो ये अब पेपॉल का लोगो भी सिलेक्ट हो रहा है। और इसी तरह आप सिलेक्शन जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। फर्ज करें आपको लगता है कि ये जो है ये थोड़ा कम यहाँ से सिलेक्ट हुआ है, आप इसको यहाँ से करें, थोड़ा सा ज्यादा कर लें, तो ये सिलेक्शन आपकी बढ़ गई। तो कभी अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हो और उसको आपको सिलेक्शन को बढ़ाना हो, तो आप ये सिलेक्शन प्लस यूज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपके पास है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट के ऊपर भी आप जब क्लिक करेंगे, माउस लेके आएंगे, तो यहाँ पर आपको बताएगा सब्ट्रैक्ट। इसके ऊपर आपके पास टूल टिप भी आती है, टूल टिप से ये यहाँ पर आ गया सब्ट्रैक्ट। तो अब अगर आप देखें तो जैसे नाम आपको बताता है, जिस सिलेक्शन जिसके ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अपना एरिया ड्रैग करेंगे वो डी सेलेक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, करंट सिलेक्शन में से वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि आपने अब जब उसको सेलेक्ट किया अमेरिकन एक्सप्रेस को, तो वो डी सेलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको करूं तो ये भी डी सेलेक्ट हो गया। अगर यहाँ से मुझे लगता है कि ये इतना इजाफी है, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, वो डी सेलेक्ट हो गया। ये मैंने इतना डी सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको मैंने डी सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद इसको मैंने इतना डी सेलेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, सिर्फ जो वीजा का लोगो है वो यहाँ पे जो है ना वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है इंटरेक्ट इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो अब इसमें क्या है कि ये जो आपकी दो सिलेक्शन होंगी, इन दो सिलेक्शन में आपका यहाँ पे वर्किंग होगी कि क्या हुआ कि जितनी सिलेक्शन आपकी दूसरी सिलेक्शन का और वो एरिया जो कि कॉमन था दोनों सिलेक्शन में, वो आपका रह गया, और बाकी आपका जो है वो डीसेलेक्ट हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको लेट सपोज के यहाँ से हम इसकी शेप चेंज करते हैं, लेते हैं यहाँ से इसको, ये हमने किया ड्रॉ। तो अभी तो ये पूरा हो गया। इसके बाद हमने इसी को यहाँ से इंटरसेक्ट किया, और इंटरसेक्ट करके हम इसको इतना करते हैं। तो इन दोनों सिलेक्शन का जो कॉमन पॉइंट था वो सिलेक्ट रह गया, बाकी जो है ना वो डिसेलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे जो है ना एक सिलेक्शन जो है ना करता हूँ। पहले सबसे पहले तो मैं सिलेक्ट ये सिलेक्शन मैंने की। तो अच्छा, सिलेक्शन के दौरान ये चीज भी आप देख लीजिएगा कि अगर आपको सिलेक्शन के दौरान फर्ज करें क्या हुआ कि आपने ये एसएसएल सिक्योर का लोगो सेलेक्ट करना था, लेकिन अब सिलेक्शन सर्कल वाइज तो पूरी हो गई, लेकिन थोड़ी सी आपसे ऑफ रह गई, जिसकी वजह से वो उसने लेफ्ट साइड से वाइट स्पेस ज्यादा ले ली है और राइट साइड से जो है ना वो कट रहा है। तो एक तरीका क्या है आपका कि आप इसको यहाँ से इसको लीव करें और दोबारा जो है ना नए सिरे से इसको कर लें आप सिलेक्ट। दूसरा क्या है कि आप इसको माउस को भी अपने छोड़ें मत, और यहाँ पर आप स्पेस बार दबा दें। तो अब ये जो सिलेक्शन है आपकी, ये आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। और आप इसको लेट सपोज कि यहाँ पर मुतमिन हो रहे हैं और आपने ये ड्रॉ किया, और फर्ज करें यहाँ पर आप मुतमिन हैं और इसको आप यहाँ पर छोड़ दें, तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ जैसे पहले मैंने आपको बताया, अगर आप शिफ्ट दबाते हैं तो देखें आपका जो सिलेक्शन के साथ है वो प्लस का आइकन आ गया। यानी ये क्या करेगा,
ये आपकी सिलेक्शन जो है वो उसमें एडिंग करेगा। अब ऊपर आप अगर देखें तो प्रॉपर्टी बार में भी आपकी जो सिलेक्शन है वो प्लस हो गई है। माउस अगर मैं यहाँ पे स्पेस बार होल्ड करूँ और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँ, तो अब मेरी ये जो है ना वो एक्यूरेट यहाँ पे हो गई। मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ये मैंने दो सिलेक्शंस कर ली। और अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ और अगेन इसको मैं अंडू करता हूँ, और अब मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ। जब मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो यहाँ पर देखें माइनस के साथ उसके आइकन आ गया, यानी कि ये डी सेलेक्ट करेगा। अब मैं इसको यहाँ से इसको कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये डी सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप जो है ना सिलेक्शन में एडिंग कर सकते हैं। सिलेक्शन में आप जो है वो उसमें से किसी सिलेक्शन को, आपने किसी ऑब्जेक्ट को निकालना हो, डीसेलेक्ट करना हो, तो वो कर सकते हैं आप। अब जो भी आपने करनी होगी, बात का ये भी होता है कि आपने क्या करना था कि आपने ये एसएसएल सिक्योर नहीं सिलेक्ट करना था, और इसके अलावा बाकी सारा एरिया जो है ना वो सिलेक्ट करना था। तो उसका शॉर्टकट है आपके पास, या यहाँ पे सिलेक्ट में भी अगर आप आए तो यहाँ पर आपके पास है इनवर्स। अगर आप इसको इन्वर्स करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, तो इस जो एसएसएल सिक्योर है इसके लोगों के अलावा बाकी सारा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करने लगा हूँ, और ये मैंने सेलेक्ट किया, और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये क्या हुआ है, यहाँ पे मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, तो आप वो देखें वो एसएसएल सिक्योर रह गया, और बाकी सारा जो है ना वो डिलीट हो गया, यानी कट हो गया। अब अगर उसको मैं पेस्ट करूँ तो एक नई लेयर बन गई, जिसमें एक लेयर तो हमारे पास यहाँ पे सेपरेट रह गई उसकी एसएसएल सिक्योर की, और एक लेयर जो है वो हमारे पास रह गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फ्री शिपिंग। तो आप इस तरह से सिलेक्शन कर भी सकते हैं। तो इसके साथ ही मैंने आपको, आई थिंक इस पर भी हमारी बात हो चुकी थी कि अगर आपने जो भी वर्किंग कर रहे होते हैं, जैसे फर्ज करें कि हमने इसका कलर चेंज करना है, तो अगर आपने इसका कलर भी चेंज करना है तो आप लेट सपोज कि आप इसको यहाँ से पहले, या फर्ज करेंगे आपने इसको इस इस एरिया के ऊपर यहाँ पर इसके बाहर जो है ना आपने करना है कलर। यहाँ से ब्रश लेते हैं, बी शॉर्टकट है उसका, मैं ब्रश ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो है ना वो कलर करना है इसके बॉर्डर में। तो मैं जब कलर करता हूँ तो वो देखें वो जो कलर है वो एक्चुअली अप्लाई हो रहा है इनसाइड सिलेक्शन के अंदर। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, बाहर कर रहा हूँ, तो बाहर कुछ नहीं हो रहा। तो बाज़ का ये होता है कि आप जो काम कर रहे होते हैं वो इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा था क्योंकि सिलेक्शन आपकी उससे मुख्तलिफ होती है जो आपने कर रखी होती है। तो उसके लिए अगर फर्ज करें आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कलर करना है, तो फिर आपको, अगर आपको पहले इस ऑब्जेक्ट को डी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो ऑब्जेक्ट, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने सिलेक्ट किया होगा ना, तो वर्किंग या जो भी आपकी सिलेक्शन होगी, अगर आपकी लेट्स सपोज की अगर सिलेक्शन आपकी ज्यादा भी है, तो जो भी वर्किंग हो रही है आपकी वो उसी के अंदर अप्लाई होगी। जैसे ये मैं ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ तो ये भी इसी के अंदर अप्लाई हो रही है। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे अगर इरेजर यूज कर रहा हूँ तो इरेजर भी उसके अंदर यूज हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ब्रश को यूज करता हूँ तो ब्रश भी जो है ना उसी के अंदर अप्लाई हो रहा है। तो फिर आपको ये चीज देखने की जरूरत है कि कोई अगर आप इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं और वो इफेक्ट आपका अप्लाई नहीं हो रहा, तो कहीं वो एरिया तो सिलेक्टेड नहीं है जिसके ऊपर आप काम नहीं करना चाह रहे। और तो आप पूरा सेलेक्ट करने के लिए फिर आप यहाँ से शॉर्टकट यूज करेंगे, डी सेलेक्ट का यूज कर सकते हैं, या तो आप मेन्यू को यूज कर लें, या अगर आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, लेट सपोज कि शॉर्टकट यूज किया कंट्रोल डी, अगर वो भी नहीं यूज करना चाह रहे तो आप सिंपली यहाँ पे अगर क्लिक कर देंगे एक, तो उससे भी आपकी डी सेलेक्ट हो जाएगी। इनवर्स सिलेक्शन भी आपने देख लिया। इसी तरह से सिलेक्शन के ऊपर हम यहाँ पे इसको मजीद एक्सपेंड करते हैं। सिलेक्शन मेन्यू जो है ना वो हमें यहाँ पे और भी चीजें ऑफर कर रहा है। इसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन करता हूँ, और फाइल ओपन करके उस पर हम एक जो जो फैदर वाला इफेक्ट है वो अप्लाई करके देखते हैं। ये एक पिक्चर है जी हमारे सामने यहाँ पे आगे। पहले हमें यहाँ पे फेदर 50 सेट करना है, और फिर उसके बाद हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, और आप इसको डिलीट करें। आप डिलीट का की प्रेस करें, और यहाँ से आप उसे कहें जी फोरग्राउंड कलर, या इससे भी पहले हम इसको यहाँ पे बैकग्राउंड ग्लेयर को जो है वो खत्म करते हैं। अब मैंने इसको डिलीट किया तो देखें इसके जो कॉर्नर्स हैं वो स्मूथ हो गए।
तो लेट सपोज कि अभी तक हमने जितना यूज किया इसको, जितने हमने कमांड सिलेक्शन की तो हम उसको यूज करते हैं और यहाँ से इसको इतना सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कंट्रोल शिफ्ट आई, और उस कंट्रोल शिफ्ट आई को यूज करते हुए हम यहाँ पे करेंगे तो इन्वर्ट सेलेक्ट हो जाएगा। साथ ही हमने फेदर भी अप्लाई कर रखा है, और इसको हम यहाँ से जब डिलीट करेंगे तो अब ये देखें आपका ये थोड़ा सा ग्लॉसी, इसमें जो पिक्सल हैं वो थोड़े स्मूथ हो गए हैं और एजेस बन रहे हैं उसके। तो इस तरह से भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डीसेलेक्ट या सेलेक्ट का जो है ना फंक्शन वर्क करेगा। तो ये फेदर की सेटिंग है आपकी कि फेदर कैसे इफेक्ट डालता है इसके ऊपर। इसको आप अगेन अगर जीरो करेंगे तो बिल्कुल सॉलिड पिक्सल होंगे, जैसे जैसे यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं तो अब आपकी जो सिलेक्शन हुई वो बिल्कुल स्ट्रेट का एजेस हैं उसके, और उनमें कोई स्मूथनेस नहीं है। यहाँ पर जी अब सिलेक्शन, सिलेक्शन में ये मजीद इसको पहले मैं यहाँ पे जो हमने शॉर्टकट शुरू में पढ़ा था F12 क्या करता है, इसको रिवर्ट करता है। रिवर्ट करता हूँ ओरिजिनल स्टेट में, और यहाँ पर ये आपके पास है दो ऑप्शन है, फिक्स्ड रेशो एंड फिक्स्ड साइज। ये क्या करता है, रेशो आपको ये कह रहा है आप 50, और ये आपने बता दिया उसको परसेंटेज। तो आप अब आप जितनी मर्जी सिलेक्शन करें वो आपकी इसी परसेंटेज के हिसाब से हो रही है। लेकिन इसमें विड्थ आपकी 50% है, यानी कि जो आपकी सिलेक्शन है, सिलेक्शन और हाइट, ये इनमें 50 कह लें कि हाफ का जो है ना प्रोपोर्शन है। यानी जितनी आपकी हाइट होगी उसका आधा आपका विड्थ होगी। तो आप इसको जितना मर्जी सेलेक्ट करेंगे, देखें मैं कम ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन इन एनी केस हाइट का आधा जो है ना, जितनी हमारी हाइट है उसका 50% जो है ना वो विड्थ है। और अगर आप कभी इस तरह की यूज करना चाहें तो इस तरह भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे साइज देना चाह रहे हैं, लेट सपोज कि आपको चाहिए सिर्फ 64 बाय 64 पिक्सल का, या अगर आपको 100 बाय 100 पिक्सल का एरिया चाहिए, तो अब आप जिधर मर्जी ड्रैग करें तो ये आपको 100 पिक्सल से ज्यादा सेलेक्ट नहीं करेगा। जहां मर्जी आप इसको ड्रैग करें ये 100 पिक्सल ही सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप इसको अगर बढ़ाना चाहें, क्योंकि स्क्रीन साइज इमेज साइज जो बड़ा है, यहाँ से इसको 500 कर लें। अब आप इसको करें तो आपको जहां पे भी ब्लॉक सिलेक्ट होगा वो 500 बाय 500 ही सिलेक्टेड होगा। इसको अगर आप कलर अप्लाई करें तो वो देखें उतने एरिया के ऊपर आपका कलर जो है वो अप्लाई हो गया। तो ये आपकी सिलेक्शन है कि सिलेक्शन के जरिए आप ऑब्जेक्ट्स को जो है वो या पार्ट ऑफ द स्क्रीन को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एक शेप आपकी रेक्टेंगल आ गई, एक आपकी एलिप्टिकल आ गई, इसमें सिंगल रो भी है। सिंगल रो क्या करेगी, सिर्फ एक रो जो है ना आपकी वो सिलेक्ट होगी 1 पिक्सल की। ठीक है, इसी तरह से अगर आपकी यहाँ पर है सिंगल रो और यहाँ पे सिंगल कॉलम, तो ये आपका एक सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करेगा यहाँ पे। तो आई बिलीव कि यहाँ पे स्क्रीन साइज क्योंकि आपका बड़ा है तो इसकी वजह से जो है ना ये इसको अप्लाई नहीं कर रहा यहाँ से। अच्छा, इसके लिए फिर मैं यहाँ पे चले बाय द वे आपको साथ ये भी बता देता हूँ। बाद वक्त क्या करना होता है आपने कि आपको डॉक्यूमेंट जो है ना वो चाहिए होता है स्मॉल साइज का। तो उसके लिए फिर आप उसको इमेज जो है वो उसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, यानी उसका साइज कम कर सकते हैं। तो इमेज में जाएं, आप इमेज में जाके यहाँ पे साइज, इमेज साइज में आ जाएं। यहाँ पर आके या इसका शॉर्टकट यूज कर लें कंट्रोल आल्ट आई। जब आप ये यूज करेंगे तो आपके पास अब यहाँ पे सेटिंग है वो बता रहा है कि इस इमेज का जो साइज है वो 75 है, 75 मेगा पिक्सल है। डायमेंशन इसकी 4449 पिक्सल इंटू 5948 पिक्सल है, यानी कि इतने पिक्सल इसके विड्थ के हैं और इतने पिक्सल जो है ना इसके हाइट के हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी आप यहाँ पे बताएं आप इसको किस मेजरमेंट में आप इसको कम या ज्यादा करना चाह रहे हैं, पिक्सल में करना चाह रहे हैं या इंचेस में करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे पिक्सल ही रखते हैं। अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं पिक्सल के साथ 2500 अगर सेलेक्ट करता हूँ तो साथ ही देखें उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ, उसकी हाइट भी जो है ना वो कम हो गई। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये लिंक लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये इसका लिंक जो है वो ब्रेक हो गया। अब आप इसको 25 करेंगे तो वो अपनी जगह विड्थ 25 हो जाएगी और हाइट जो है वो 25 पे 100 हो जाएगी वो अलग से। जबकि अगर आप लॉक लगाएंगे तो फिर वो ये नहीं कहेगा, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है उसमें हाइट ज्यादा है और विड्थ कम है, यानी कि वो पोर्ट्रेट है। तो अगर कभी आपको इसको करना हो तो आप डीलिंक कर लें और डीलिंक करके फिर आप इसको अलग से दे दें।
इसको 2500 कर दें और इसको आप 200 कर दें, अगर आप अलग से करना चाह रहे हैं। 72 रेजोल्यूशन, ये आप इसकी रेजोल्यूशन जो है बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। अगर आप रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे तो वो उस पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि सोर्स इमेज जो है ना आपका, अगर सोर्स इमेज आपका कम रेजोल्यूशन का, आप उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो वो उस पर इफेक्ट नहीं डलेगा। लेकिन अगर आपका जो सोर्स इमेज है उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा है और आप उसको कम करते हैं, तो फिर आपका वो जो है ना इम्पैक्ट डालेगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप इसको ओके करें तो ये आपकी सेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। कंट्रोल 0 करें तो ये देखें अब आपका वो साइज उसका हो गया, डॉक्यूमेंट का साइज 14 पिक्सल रह गया, 14 MB रह गया सारा। और लेकिन आपका इमेज क्या होगा, वो थोड़ा सा जैसे आपके जिसे कहते हैं थोड़ा सा पिस सा जाता है, पिचक सा जाता है, जैसे इमेज वो हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि ओरिजिनली उसकी जो हाइट थी वो ज्यादा थी और हमने उसकी हाइट जो है वो कम कर दी। आप इसको दोबारा रिवर्ट कर दें तो F12 करें और आपका ये रिवर्ट हो गया वैसे का वैसे। तो यहाँ से आप इमेज को जो है ना वो साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। रीसैंपल इसका ये है कि आप इसमें इसकी जो, जब इसको रीसाइज करेगा ये इमेज को, तो उस वक्त आप इसको, इसकी जो डिटेल्स हैं उसको किस तरह से प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। और ये आपके जो एजेस होंगे कैसे जो है वो आपके एजेस जो है वो उनको कम करते हुए जब करेगा तो उसकी स्मूथनेस को कैसे कंट्रोल करेगा, ग्रेडियंट की स्मूथनेस को कैसे देखेगा। तो ये आप इसको मुख्तलिफ सेटिंग जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वैसे रखना आपके लिए बेहतर है। तो मैं इसको कर रहा था क्योंकि हम यहाँ पर आए थे, इसलिए आए थे हम यहाँ पे कि हम इसको ये देख रहे थे कि हमारी जो वन कॉलम था वो सेलेक्ट नहीं हो रहा था। हम इसको 1000 करते हैं और यहाँ से लिंक कर देते हैं, 1000 कर देते हैं। अब आपका ये मेरी साइज का हो गया। यहाँ से अब वन कॉलम की लेता हूँ मैं और आपकी यहाँ पे जो है ना वो अब हम सेलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्शन आपकी हो रही है इनफैक्ट, लेकिन वो नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वो इमेज आपका जो है ना वो इमेज का साइज इतना बड़ा है कि उस पर सिलेक्शन जो है वो नजर नहीं आ रहा। आप उसको जूम करें तो क्योंकि वो सिंगल पिक्सल का कॉलम है, सिर्फ एक पिक्सल का कॉलम है, ये देखें। तो एक पिक्सल का कॉलम होने की वजह से वो जब आप उसको 100% पे करते हैं तो वो आपको नजर ही नहीं आता। तो बाहर इस तरह से आप रो सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल रो और सिंगल कॉलम आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा यूज होती है, इसलिए आपको फोटोशॉप में वैरायटी ऑफ सिलेक्शन टूल मिलेंगे जिनके जरिए से आप सेलेक्ट कर सकते हैं।